कहते हैं ना कि जहां इरादा मजबूत होता है तो लोग बंजर भूमि में भी हरियाली ला देते हैं। और रास्ते में अगर चट्टान हो तो उसे तोड़कर दशरथ मांझी के जैसा रास्ता बना देते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रांची से महज 40 किलोमीटर दूर सिल्ली से निकलकर सामने आई। यहाँ के लोग जब बच्चे उनके पढ़ाई करने स्कूल जाते थे तो बरसात के समय इन बच्चों को स्कूल पहुंचने में बाधा एक नदी बन रही थी। सरकार से कई बार गुहार लगाया लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो यह तमाम गांव के लोगों ने मजबूत इरादे के साथ एक शुरुआत की और निराश ना होकर के सरकार का काम था वह नदी पर पुल बनाती, बल्कि गांव के लोगों ने बैठक की और उसके बाद बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे इस पर जोर दिया गया। फिर क्या था, जब हौसला बुलंद था और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश तमाम गांव के लोगों में थी और बच्चों की परेशानी को देख रहे थे, तो ऐसे में एक पुल का निर्माण कर दिया। जी हाँ, जो हम तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं यह रांची से महज 40 किलोमीटर दूर सिल्ली के लोटा पंचायत के भांडरा गांव की है। यहाँ पर गांव के बच्चे स्कूल पहुंचने में उन्हें एक चीन की दीवार के जैसे बीच में नदी थी। नदी को हर दिन पार करके जाना किसी चुनौती से कम इनके लिए नहीं था। लेकिन करते तो क्या, शिक्षा भी जरूरी है और नदी बीच में बाधा थी तो उसी को पार करके हर दिन जाते थे। कपड़ा गीला हो जाता था तो कोई 2 सेट कपड़ा लेकर स्कूल जाते थे बच्चे और फिर वहां जाकर बदलते थे। कई बार जो पानी में कह सकते हैं सांप और अन्य जो जीव है उसका भी खतरा था। इन तमाम चीजों को देखते हुए भांडरो गांव के लोगों ने एक निर्णय लिया और सोचा कि आखिर जो काम सरकार कर सकती थी नहीं कर रही तो उस पर आश्रित क्यों रहे। एक मजबूत इरादा हुआ और एक मजबूत रणनीति बनी। फिर एक लकड़ी का पुल बनाया जो अब उन बच्चों को उम्मीद की तरह है कि उनका कल इस पुल से पार होकर बेहतर होगा। अगर चाहते तो गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक देते, क्योंकि स्कूल नदी के उस पार है और गांव दूसरे साइड है। लेकिन अभिभावक हर दिन पहले तो नदी में पार करके बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। जब देखा कि पानी बढ़ रहा है, खतरा हो सकता है और काफी परेशान बच्चियां होती है, तो तमाम लोगों ने खुद से लकड़ी का पुल बनाया। तस्वीर देखिए और समझिए कि आखिर शिक्षा को लेकर गांव के लोग कितना जागरूक है। भले ही काफी पिछड़ा गांव है, विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, लेकिन गांव के लोगों को उम्मीद है कि आज न कल तो इनका दिन बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा इसके इंतजार में आने वाले भविष्य को क्यों बर्बाद कर दे। बस इस कहानी को लेकर तमाम लोग एकजुट हुए हैं और अपने गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूल जाने वाली बच्ची अलीसा बताती है कि वह जब स्कूल जाती थी तो पूरा कपड़ा जो है पानी में भीग जाता था। और क्या कुछ कह रही खुद आप सुनिए। तो पार होने नहीं सकते, कम रहता है तो कपड़ा खोल के पार होना पड़ता है। बहुत दूर है स्कूल, अभी पुल बना है तो पार हो नहीं सक रहे, नहीं तो पहले सकते भी नहीं थे। वोट लेता है और बनाता ही नहीं है, नदी पुल नहीं बना देता है। कल परसों बन गया, आज कल परसों बनाने तो स्कूल भी नहीं जा रहे थे, अभी आज बना है तो जा रहे हैं। रामबी लोटा दूर है, बहुत दूर है। अलीसा कुमारी। छात्राओं की समस्या को आपने सुन लिया, लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो सिर्फ स्कूल जाने का ही नहीं, अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाए तो इस गांव में आने जाने के लिए आज भी गाड़ी नहीं पहुंचती है। लोग खाट पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी भी इसी नदी को पार करके सिल्ली तक पहुंचते हैं, जिससे उनका जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन सरकार को जरूरत है कि ऐसे ग्रामीण इलाकों के सुदूरवर्ती इलाकों के सूद ले और इनके अधिकारी जो बैठे हैं, जो विकास की बात करते हैं, विकास को धरातल पर उतारने के जिन पर जिम्मेवारी है, वो ऐसे गांव पर नजर जरूर रखें जहां के बच्चों का भविष्य और बेहतर हो सके। उनके गांव में स्कूल दे दीजिए और तमाम सुविधा दीजिए, जिससे आदिवासी गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बने और अपने गांव की तस्वीर बदल दे, जिससे
आने वाले कल में कोई और उनकी जो आगे पीढ़ी आएगी वो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना उन्हें ना पड़े। अगर एक और तस्वीर आपको हमने दिखाई थी कुछ दिन पहले, जो चाईबासा से निकलकर सामने आई थी, किस तरह से इससे भी बड़ी नदी थी और उस नदी को छात्र पार करते थे। तो जरूरत यहाँ पर मजबूत इरादे की है और सरकार को जरूरत है कि ऐसे इलाकों पर भी विशेष फोकस करे जिससे कोई किसी की स्कूल ना छूटे और कोई जिंदगी और मौत को इस नदी को पार करते हुए उन्हें जंग ना लड़ना पड़े। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे कि आखिर इस पुल का क्या हुआ और क्या सरकार की नज़र अब तक पड़ी है, क्योंकि इस इलाके में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुदेश महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित महतो विधायक रहे, फिलहाल अभी भी हैं, उनकी पत्नी विधायक रही, लेकिन शायद तमाम लोग शहर को चाक चौबंद और सिल्ली को दिल्ली बनाने की बात करते रह गए और जो कहते हैं कि चिराग तरह अंधेरा रह गया तो वही हो गया, शहर चमका दिया और गांव उसी अंधकार में डूबा है 80 के दशक में कि एक स्कूल जाने को पुल तक मैसर नहीं है। बस इंतजार कीजिए कि क्या कुछ सरकार का रुख रहता है, इससे जुड़ी अपडेट आपको जरूर देंगे।